हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आर.एस. अग्रवाल का जो न्यू वर्जन मैथ का बुक आया है उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले वीडियो में हम लोग 1 से 60 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट और कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग को 61 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो चलिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक धनराशि ए बी सी तथा डी, मतलब कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का अनुपात दिया है भैया कितना, 3 4 9 10। 3 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 10, 9 रेशियो 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपया अधिक हो। यदि C का भाग, यदि क्या बोला भैया, यदि C का भाग B के भाग से कितना रुपया अधिक है, तो देखिएगा ये C का भाग है और ये B का भाग है, कितना अधिक है, 5 रेशियो। मेरे हिसाब से तो 5 रेशियो अधिक है, लेकिन क्वेश्चन बोला है नहीं, 2580 रुपया अधिक है। कितना है, 2580 रुपया अधिक है। तो 1 रेशियो बराबर 5 5 25, 5 कम 5 अब 5 छक्का 30। देखिएगा 5 का भाग दिए तो 5 5 25, अब 5 कम 5 बचा 3, अब 5 छक्का 30। 1 रेशियो का मान 516 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी होगी, मतलब कि ए तथा डी की कुल राशि कितनी होगी। या तो आप अलग अलग निकाल कर जोड़ दीजिए, नहीं तो फिर रेशियो को ए तथा डी, तो देखिएगा ए है 3 और डी है 10, तो ए तथा डी को अगर हम लोग रेशियो में जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 10 और 3 13 रेशियो। एक रेशियो का मान कितना है, 516। तो जब मल्टीपल करेंगे तो 13 छंग 78 को 8 हासिल बचा 7, 13 1 कम 13, 13 7 20 को 0 हासिल बचा 2, 13 5 65 और 2 कितना होगा भैया, 67। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 6708, जो कि आप लोग को ऑप्शन सी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा 62 नंबर को ध्यान से। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा, 1655 रुपया 90 पैसा को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिलते हैं। तो अमित को अगर 2 रुपया मिल रहा है तो विपिन को 3 रुपया, तो इसे रेशियो में ही हम बना दे रहे हैं, 2 रेशियो 3। फिर पढ़िएगा क्या बोल रहा है, अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले। तो यहाँ विपिन अगर इतना, तो यहाँ चंद्रा को सी से दिखा रहा है, तो विपिन लास्ट वाला में क्या बोला है कि विपिन को 3 रुपए मिलने तथा विपिन को बोला है विपिन को 3 रुपए मिले तथा विपिन को मिलने वाले 4, यहां तक तो हो गया है, देखिएगा फिर से पढ़ दे रहे हैं। बोला है तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिलता है। तो यहाँ विपिन को 4 रुपए अगर मिल रहा है तो चंद्रा को 3 रुपए मिल रहा है। तो पहले हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अमित, विपिन और चंद्रा का रेशियो निकालेंगे तो 4 गुना के 8, 4 गुना के 8 और 4 3 12,
3 तरीके 9, तो हो जाएगा 8:12:9, कटेगा ही नहीं, तो ठीक है इसी पे छोड़ दीजिएगा इसे। फिर क्या बोल रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन ध्यान दीजिएगा। फिर बोला है भैया कि चंद्रा को 3 रुपए मिले, तो इसमें अमित का भाग कितना होगा, अमित का भाग कितना होगा। तो टोटल दिया है, तो पहले टोटल को जोड़िए, 12, 8, 20, 10, 29। अब 29 रेशियो का मान कितना दिया है, 1655, 1655 रुपया 90 पैसा। तो बताइएगा कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो अगर हम इसमें 1 रुपया में 100 पैसा, तो 1655 में कितना, अगर पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रुपया को हम पैसा में बदल रहे हैं, मतलब 1 रुपया बोले बराबर 100 पैसा बोले। उसी प्रकार 1655 रुपया, तो इसे हम पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्कीस दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,65,500 पैसा हुआ। पहले से कितना पैसा दिया है, 90 पैसा दिया है, तो इसे भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 90 पैसा जोड़ देंगे तो आएगा 0, 9, 5, 5 और 16। ओके फ्रेंड्स, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे हम लोग, एक रेशियो का मान, तो 29 से इसमें भाग देना पड़ेगा। किससे, 29 से। जब 29 से भाग देंगे तो देखिएगा, अगर इसे हम 30 मान ले रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा, तो 3, 5, 15, 150 हो जाएगा, और 3, 6, 18, 165 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हम इसे 5 बार कर रहे हैं गुना। तो अगर 5 बार करेंगे तो 3, 5, 15, 150, लेकिन 5 बार बढ़ाएं तो 145 होगा। तो 5 बार अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया, 145। तो आप बताइएगा 165 में से जब 145 घटेगा तो बचेगा 20, तो हो गया कितना, 207। देखिएगा यहाँ से 20 बचेगा, यहाँ का है 5, तो कितना बचे, हो जाएगा भैया 205। अब 29 का गुना 7 बार करेंगे, कितना बार भैया, 7 बार, तो आएगा 29 साते 203, कितना आएगा 203, तो बचा कितना 2। तो अब हम यहां तक फाइनल कर दिए, 20 बचा था तो हो गया था 205, अब बचा है 2, तो हो जाएगा 7 बार में ही हो गया 203, अब बचा है 2, हो जाएगा 29, तो 29 से कम, देखिएगा 29 से कम, 29 एक तो 0, यहाँ तो बचा है तो 29 से कम, मतलब आएगा फाइनल सॉल्व करने के बाद कितना, कैलकुलेशन है आप लोग कर लीजिएगा, आएगा 5710। कितना आ गया भैया, 5710। तो पूछा क्या है, एक रेशियो का मान 5710 आ गया, तो पूछा है अमित को कितना रुपया मिलेगा, इसे भैया अमित को। तो अमित ने पूछा है, ध्यान से देख लीजिएगा, अमित का भाग कितना होगा, अमित का भाग 8 है, एक रेशियो का मान कितना है, 5710 है। तो चलिएगा गुना करते हैं, 8 0 0, 8 1 कम 8, 8 7 56 को 6 हासिल 5, 8 5 40 और 5 45। ओके फ्रेंड्स, लेकिन याद रहे कि ये जो आंसर है ये पैसा में, किसमें है, पैसा में, मतलब 45 68 0 पैसा है। इसे जब हम रुपया में बदलेंगे तो फिर 100 से भाग देंगे, क्योंकि रुपया को जब हम पैसा में बदल रहे थे तो किससे भाग दे रहे थे, गुना कर रहे थे 100 से, लेकिन अब पैसा को जब रुपया में बदलना होगा तो भाग देंगे 100 से, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो फाइनल आएगा इसका आंसर 456.80। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 456.80 पैसा, जो कि ऑप्शन ए पे ही दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 63 नंबर। ऑप्शन को थोड़ा मैनेज कीजिएगा, अगले पृष्ठ पे है। तो चलिएगा देखते हैं।
देखिएगा 63 नंबर बोला, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, और देखिएगा पुत्री को डॉटर से दिखा दे रहे हैं और पत्नी को उसको वाइफ से दिखा दे रहे हैं। तो पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से, और पत्नी, अब पुत्र को सन से दिखा दे रहे हैं, भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि अनुपात में हो तो मतलब कि 1 का रेशियो दिया है, तो यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में दोनों का एक ही रेशियो दे देगा, तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। यहाँ भी दिया है कि डॉटर और वाइफ का रेशियो 3:1 है, और यहाँ वाइफ और सन का रेशियो 3:1 है। तो चलिएगा यहां से हम निकालते हैं डॉटर, वाइफ और सन का रेशियो। तो रेशियो निकालना तो बेसिक हम बता ही दिए भैया। तो इस दशा में आप करेंगे 3 3 9, तो डॉटर 9 रेशियो, और देखिएगा 3 1 कम 3, पत्नी को 3 रेशियो और पुत्र को 1 रेशियो। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने आय को विभक्त किया है 3 लोगों में। लेकिन याद रहे कि आप लोग को क्वेश्चन यहां तक दिख रहा है 3:1 के अनुपात में हो। अब देखिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज है और एडजस्ट कीजिएगा, अगले पृष्ठ पे है। देखिएगा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यही है। बोला था कि 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले, बात सही है। देखिएगा यहां से बोला है पुत्र को पुत्री से, सन यही ना, डॉटर यहाँ है और सन यहाँ है, लेकिन वो बता रहा है 10,000 कम मिले, लेकिन हमारे हिसाब से 8 रेशियो कम मिल रहा है। 8 रेशियो बराबर दिया है 10,000, हमारे हिसाब से 8 रेशियो कम हो रहा है, लेकिन एग्जामिनर कितना दिया है 10,000 रुपए कम मिले। तो 1 4 से काटिएगा, 4 दूना के 8, और देखेंगे 25 चौका 100, और 00 पहले से है, तो 1 रेशियो बराबर निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे, तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 5 10, 1 रेशियो का मान आया 1250 कम मिले। तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था? ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, नेटवर्क इशू है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, नेटवर्क इशू है। देखिएगा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, तो इसे ध्यान से देखिएगा। क्या बोला था, यहां तक तो आप लोग को समझ में आया होगा कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में 3:1 का अनुपात है, मतलब उसी को रिपीट किया। तो आप दोनों को लिख दीजिएगा, डॉटर और वाइफ का रेशियो 3:1 है, और वाइफ और सन का रेशियो 3:1 है। तो यहां से हम निकाले हैं डॉटर रेशियो वाइफ रेशियो सन, तो आया है 9:3:1। अब फिर एग्जामिनर बोल कर रहा है कि जो पुत्र है पुत्री से उसे 10,000 रुपए कम मिलते हैं। अगले तो पुत्र को पुत्री से 10,000 नहीं, 8 रेशियो कम मिलते हैं। तो 8 रेशियो बराबर हम 10,000 लिखे हैं, तो 1 रेशियो का मान निकाले हैं 1250। तो लास्ट में फाइनल आंसर पूछा है, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? तो संपत्ति का कुल मूल्य, तो आप देखिएगा 9 3 12 1 13 रेशियो है। कितना है टोटल मूल्य? 9 3 12 1 13 रेशियो। 1 रेशियो का मान कितना है 1250। तो मल्टीपल कीजिएगा, 13 0 0, 13 5 65 को 5 हासिल बचा 6, 13 दूना के 26, 26 6 32 को 2 हासिल 3, 13 3 16। तो पूरा संपत्ति कितना था? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 16,250 रुपया। कितना था भैया? 16,250 रुपया, जो ऑप्शन बी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इससे पहले नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो गया था, उसे
मैनेज कीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 64। तो 64 वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिएगा बोला है 64 नंबर, 750 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी का रेशियो 5:2 है। तो ए रेशियो बी को दिया है 5:2 है, कोई दिक्कत नहीं। बी रेशियो सी दिया होगा और बी रेशियो सी दिया है भैया 7:13, 7:13। तो यहां से निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, तो आएगा 5 7 35, 5 7 35, 7 गुना के 14 और 13 गुना के 26। देखिएगा एक ही संख्या से अगर ये कटेगा तो काट दीजिएगा, 35 14 और 26 दो से नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो इसे ही छोड़ दीजिएगा। लेकिन दिया का है कितना रुपया को बांटना है, 700 750 रुपया को। तो ए का भाग कितना होगा, ए का भाग कितना होगा, तो कुल मिलाकर 750 दिया है, तो कुल मिलाकर आप भी जोड़िएगा। तो 26 में 4 जोड़ेंगे 30 और 10 40 और 40 30 75 होगा। टोटल रेशियो कितना है 75 रेशियो, लेकिन दिया कितना है 75 रेशियो का मान 750। तो एक रेशियो का मान आ गया 75, एक कम 75, एक रेशियो का मान 10 आ गया। आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पूछा है ए का मान, तो ए का मान 35 है, क्या है भैया 35। तो 35 गुणित 10 करेंगे तो ए का मान आएगा 350 रुपए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा फिर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जा रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा भैया, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो दिख रहा होगा, तो मैनेज कीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ए बी रेशियो दिया था 5:2, बी सी रेशियो दिया था 7:13, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकाले थे, तो आया था 35 40 और 26, सबको ऐड करने के बाद आया था 75 रेशियो। 75 रेशियो बराबर 750 दिया है, तो एक रेशियो बराबर 10 निकाले, ए का मान पूछा है तो 35 में गुना करके कितना आंसर दे दिए भैया 350। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, देखिएगा बोल रहा है कि 3,30,000, 3,30,000 को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है। कौन, एक व्यक्ति बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री को हम डाटर से दिखा दे रहे हैं, तो पुत्री का 1/2 भाग पत्नी को दिखा दे रहे हैं वाइफ से, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग। अब ये समझ में आएगा कि बराबर हम क्यों कर रहे हैं। पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, तो पुत्री का भाग कितना है, बोला है क्वेश्चन की परस्पर बराबर है, तो पुत्री का भाग कितना है। तो चलिएगा, ये तो हम बेसिक में ही क्लियर किए हैं कि जब बराबर का केस हो और अंश में एक दिखे, तो जो रेशियो होता है हर का वही रेशियो होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि डॉटर रेशियो वाइफ रेशियो सन का रेशियो क्या होगा 2:4:5। ये पहले वीडियो में भैया हम कंसेप्ट क्लियर किए हैं, और जब आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं वो भी 70+ क्वेश्चन एबव की ओर आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोग को इतना बेसिक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इतना भी नहीं आ रहा है भैया, तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा, फर्स्ट वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट क्लियर किए, फिर इसके बाद क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो रेशियो आएगा डॉटर वाइफ रेशियो सन का रेशियो दिया है 2:4:5। तो पूछ क्या रहा है पुत्री का भाग कितना है, तो कोई बात नहीं, पुत्री का भाग पूछा है तो पुत्री यही डॉटर है, 2 रेशियो का मान पूछा होगा, तो 5 4 9 2 11, टोटल कितना है 11 रेशियो। लेकिन दिया कितना है 3,30,000 शायद दिया था, कितना दिया है भैया 3,30,000, 3,30,000 रुपए दिया है। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 11 3 33, 4 0 1 2 3 4, मतलब कितना 30,000 रुपए। एक रेशियो का मान 30,000, तो पूछा डॉटर को कितना भाग मिला। डॉटर को अगर देखेंगे तो 2 रेशियो मिला, तो 30,000
अगुड़ते 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा भैया? 60,000 रुपए आएगा। कितना? 60,000 रुपए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 तो हो गया। कितना नंबर था भैया? 66 नंबर, जो आप लोग को ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो देखिएगा ध्यान से, यही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 3,33,000 रुपए को अपने पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2, अब शायद दिख रहा होगा, और आंसर होगा ऑप्शन बी, जो यहाँ पे देखिएगा एरो जा रहा है बी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। क्या? कि हमने 65 क्वेश्चन छोड़कर 66 क्वेश्चन बता दिया है। तो चलिएगा, कोई बात नहीं, ये 66 क्वेश्चन का आंसर होगा 60,000। अब हम लोग कर ले रहे हैं 65 वाला। कितना? 65 वाला क्वेश्चन। तो अब की बार ध्यान से देखिएगा 65 नंबर। नेटवर्क इशू के प्रॉब्लम से चलेगा, 65 नंबर को देख लेते हैं। कह रहा है 530 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले। 3 लोगों में बांटा जा रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी। कह रहा है ना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा क्योंकि इसे जोड़ना पड़ेगा, अधिक मिले। तो क्या बोल रहा है भैया कि 530 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। तो मान लीजिएगा सी को अगर x रुपए मिल रहा है तो बी को 80 रुपए इससे अधिक मिलेगा। बी को 80 रुपए इससे अधिक मिलेगा तो x प्लस 80। ओके फ्रेंड, इतना तो क्लियर हुआ। कराने की जो बी है बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं, तो सी को x रुपए मिलते हैं तो बी को 80 रुपए अधिक मिलेंगे। उसी प्रकार जो बी है, जो ए है, ए को बी से कितने रुपए अधिक मिलते हैं भैया? ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं। बी से भी ए को 70 रुपए अधिक मिलते, तो 8 80 में और 70 जोड़ दिए, 8 7 15 150। तो ए को कितना मिला होगा? x प्लस 150। फिर से मिला लीजिए, क्वेश्चन का बोला है कि जो बी है, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो बात सही है, अगर सी को x रुपए दिए हैं तो बी को x प्लस 80 दे दिए। लेकिन ए को बी से भी 70 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 80 इनका था तो 70 रुपए और जोड़े, तो ये को कितना मिलेगा? x प्लस 150। लेकिन टोटल रुपया कितना है? 530। तो पूछा है बी को सी से 80 रुपए, तो इनके भागों का अनुपात कितना है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो जोड़ दीजिएगा। टोटल x कितना हो गया? 3x प्लस 150 में 80 जोड़िएगा तो 50 ले लेंगे तो 200 हो जाएगा, 230 हो गया। कितना हो गया जोड़ने पे? 230। 80 और 150 230। लेकिन इतना नहीं, मेरे हिसाब से इतना जोड़ने पे आ रहा है। एग्जामिनर बता रहा नहीं भैया कितना है? 530 रुपया है। कोई बात नहीं, तो यहाँ से 3x निकालेंगे तो यहाँ 230 इसमें से घटाएंगे। कितना घटाएंगे भैया? 230 जब घटाएंगे, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो बचेगा कितना? 300। कितना बचा? 300। जब 300 बचा तो x बराबर 300 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? x बराबर 100। अब पूछा है इन तीनों का अनुपात, तो बताइएगा x बराबर 100 है तो a का अनुपात जब निकालेंगे a रेशियो b रेशियो c, तो x बराबर 100 है तो 100 प्लस 150 कितना आ जाएगा? 250। b का मान 100 है और x का मान 100 है या c, तो कितना हो जाएगा? 180 और c का मान 100। ओके फ्रेंड, तो चलेगा 1 शून्य इसमें से कटेगा, 0 से 0 सब में कट गया। फाइनल का आया 25 रेशियो 18 रेशियो 10। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 25 रेशियो 18 रेशियो 10। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं, 66 नंबर 65 से पहले ही कर लिए थे। तो चलेगा अब 67 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी धन को ए बी तथा सी में
3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात दिया है 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक हो, सी का भाग ए के भाग से 1600 नहीं है भैया, कितना अधिक है 4 रेशियो, लेकिन उनका बता रहा है 1600, बताने दीजिए। तो एक रेशियो का मान कितना आया 4 चौको 16, एक रेशियो का मान 400 आया, एक रेशियो का मान 400 आया। तो पूछा तो बी का भाग कितना होगा, बी का भाग पूछा है तो बी यही तो है 5, तो 5 गुणते 400 कितना आएगा भैया 2000 रुपए। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 2000 रुपए, जो कि ऑप्शन बी पे नहीं, सॉरी 67 नंबर सी पे दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात। ये बताइएगा कि खर्चा कोई व्यक्ति है खर्च किया, क्या किया भैया खर्च और बचत, खर्च और बचत। तो आप बताइएगा कुछ रुपए खर्चा किए कुछ रुपए बचाए तो उनका आय होगा। तो आय बराबर क्या होता है भैया, आय बराबर कर सकते हैं खर्च प्लस बचत, टोटल आय के लिए कर सकते हैं। आई क्या दिया है खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात दिया है 26:3, 26:3। तो टोटल आय कितनी रही होगी 26, 3, 29 रेशियो। ये बात समझ में आ रहा है कि खर्च और बचत का अनुपात 26:3 दिया है। मान लीजिए 29 रुपया कमा रहे हैं भैया और 26 रुपया खर्चा कर रहे हैं, 3 रुपया बचा रहे हैं, तो उनकी कुल सैलरी कितना है 29 रुपया। तो उसी प्रकार तो हम किए हैं, टोटल आय कितना होगा 29 रेशियो। तो फिर क्या बोला, यदि उसकी मासिक आय 1450 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात दिया है 26:3। यदि उसकी मासिक आय, कोई बात नहीं है, आय दिया है तो आय मासिक आय दिया है तो 29 रेशियो आय मेरे हिसाब से। कितना रेशियो है 29 रेशियो मेरे हिसाब से है, लेकिन उसके हिसाब से बता रहा ना 29 रुपया ना भैया कमाते हो 14,500 रुपया। तो एक रेशियो का मान जब निकालेंगे तो 29 5 145, एक रेशियो का मान 500 आ गया। तो पूछा का एक रेशियो का मान जब 500 आ गया तो उसकी मासिक बचत कितनी थी 3 रेशियो, तो 3 गुणते का होगा 500। इसका आंसर होगा 1500 रुपया बचा लिए 1500। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, और आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 पहले आप लोग को बता दें कि गलत क्वेश्चन है। क्या है भैया, गलत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। वहां उसे लिखना चाहिएगा कितना 1470 लिखा है 3068। तो पहले तो आप कॉपी में बुक को 3068 को काट कर क्या लिख दीजिएगा 1470, क्योंकि जब पीछे साल किया है तो 1470 से ही किया है। यहाँ लिखा है 3068, तो 3068 से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा। या तो फिर हम बोल सकते हैं कि 69 नंबर क्वेश्चन गलत है, या फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। इससे बढ़िया है कि आप संशोधन कर लीजिएगा। क्या करेंगे 3068 को बना देंगे 1470। अब देखते हैं 1470 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। तो सी द्वारा प्राप्त धन होगा। कोई बात नहीं, मान लीजिएगा ई ए है, ई बी है और ई सी है। ई x रुपया कमा रहे हैं, यो x रुपया कमा रहे हैं और ई भी x रुपया कमा रहे हैं। बात समझिएगा, अगर आए कि प्रत्येक में से, इसमें से प्रत्येक में से 50 कम किया जाए तो इसमें भी 50 रुपया घटाएंगे, इसमें भी 50 रुपया घटाएंगे और इसमें भी 50 रुपया घटाएंगे।
लेकिन घटाने के बाद इनका अनुपात आता है 1:3:2। जैसे क्वेश्चन बोला है ठीक वैसा ही हम लिखे हैं। बोला था का कि पैसा नहीं दिया था तीनों का, तो हम मान लिए कि तीनों ही 100 रुपया कमाते हैं। अब बोल रहा था कि प्रत्येक में से 50 रुपया घटाया जाए, तो हम कहें कि घटा दीजिएगा भैया, 50-50 घटाएं, तो बोल रहा है 1:3:2 का अनुपात आता है। तो कोई बात नहीं, जो पूछ रहा है उसे बताइए। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, ये बताइएगा कि वास्तव में टोटल 1470 यहाँ था। कितना था? 1470। ये तो बुक में जो प्रिंट दिया वो मिस्टेक है भैया, वहां 3068 की जगह 1470 दिया है। आप बताइएगा कि शुरू में मतलब यही तो सैलरी है सबका, EX तो तीनों यानी का मिलाकर कितना है? 1470। लेकिन ये तीनों यानी में से एक 50-50 रुपया घटा है, तो कितना घटाना पड़ेगा? 150। बात समझिएगा, 150 जब घटाएंगे, 150 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि तीनों में से 50-50 रुपए घटाए हैं तो 150 घटेगा। और जब 150 घटेगा तो यहाँ आएगा 0, 7 में से 5 गया 2, और देखिएगा 4 में से 1 गया 3, आ गया 1320 रुपया। अर्थात घटाने के बाद ये रेशियो के बराबर आएगा। तो 3 1 4 2 6, 6 रेशियो बराबर अगर देख रहे हैं तो आ गया 1320। तो एक रेशियो बराबर 6 गुना के 12, फिर हो गया 12, 6 गुना के 12 और 0 तो पहले से है, तो एक रेशियो बराबर 220 रुपया। लेकिन सतर्क रहिएगा, पूछा क्या है? पूछा है भैया कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो सी द्वारा यही तो है 2 रेशियो, तो 2 रेशियो है तो 2 गुणते क्या करेंगे? 220, तो आ जाएगा भैया 440। लेकिन अभी रुके रहिएगा, आप बताइएगा कि 440 रुपए 50 रुपए घटाने के बाद आया है, 50 रुपए घटाने के बाद 440 रुपए आया। इसका मतलब किसी का भाग एकदम वास्तव में देखेंगे तो 50 रुपए और जोड़ना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा 490 रुपया। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस वाले क्वेश्चन को वीआईपी कर लीजिएगा। इसलिए कर लेंगे क्योंकि पहले तो टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं, जो प्रिंट दिया उसमें प्रिंट में टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन वहां 1470 होगा और ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। और 70 करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि आज नेटवर्क बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। 94 रुपये को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि 1 के 5वें भाग, ए के 5वें भाग, 1 के मतलब गुना होता है, 5वें भाग मतलब 1/5, जिसे बोला ऐसे ही लिखेगा, ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग, तथा बी के 8वें भाग, कोई बात नहीं, तो बी के 8वें भाग, बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। मेरे हिसाब से तो यही है, लेकिन वो बता रहा है ना भैया 3:4, 3:4 है। तो ए का मान पूछा है, टोटल रुपया कितना दिया है भैया? 94। ए का मान पूछा, तो यहां से देखिएगा, अगर हम कह सकते हैं इसे a/5, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये रेशियो है तो इसे भाग में लिखेंगे तो लिखेंगे b/8, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। अब बराबर का दिया है 3:4। अब ये जो मध्य वाले का गुणा करते हैं इसमें और लास्ट वाले का गुना इसमें, तो आ जाएगा फाइनल, अगर 8 का गुना ए में करेंगे तो आ जाएगा 8 5 और बी, तो आ जाएगा 5b। अब बराबर का आ गया 3/4। अब इसका गुना कर दीजिएगा, तो इसके बराबर जब हम लिखेंगे तो 8 चौको 32a, ध्यान से देखिएगा 32a, अब पानते यहाँ 15b। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, अन्यथा यही रेशियो है तो कटेगा नहीं। तो a का मान कितना होगा भैया? 15, अब b का मान होगा 32। तो a/b बराबर हम निकालिए, a का मान 15, विपरीत हो जाता है, तो b का मान कितना आ गया? 32। अब दोनों को जोड़िएगा तो 32 और 10 कितना आ गया? 47। कितना आ गया भैया? देखिएगा 30 आया 10,
40/2 7, 47 रेशियो आ गया। अब मेरे हिसाब से 47 रेशियो, लेकिन बांटना उसे 94 रुपया के बराबर। तो 94 करेंगे तो एक रेशियो का मान आएगा 2, 94 दूना सॉरी 47 दूना 94 होता है, तो एक रेशियो का मान 2 आ गया। तो पूछा किसका मान है, देखिएगा सी आप 70 वाला क्वेश्चन पूछा ए का मान बताइए। ए का मान कितना है भैया, 15 रेशियो है, एक रेशियो का मान 2 है, 15 गुणते 2 कितना आ जाएगा इसका आंसर, 30 रुपया। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 30 रुपए, जो कि आप लोग को ऑप्शन बी पे दिख रहा है। आज के लिए इतना ही भैया, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।